नमस्कार, आपकी आवाज़ में के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव पांडे। आज का विशेष कार्यक्रम राजधानी लखनऊ की सरजमी से और ख़ासकर वक्फ़ बोर्ड कानून को लेकर के जो गहमा-गहमी का माहौल है, क्या है वक्फ़ बोर्ड कानून? उत्तर प्रदेश जो देश में विधेयक पास किया जाएगा, संसद में इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि इस पर जो वक्फ़ बोर्ड है उसमें महिलाओं को भी लाने का काम किया जा रहा है। क्या ये आने वाले चुनाव से पहले एक रणनीति है? आम तौर पे आम जनता से जानते हैं कि क्या है ये वक्फ़ बोर्ड और वक्फ़ बोर्ड का जो नया कानून आ रहा है, इस कानून को लेकर के आम जनता क्या सोचती है। सर, कैसे देख रहे हैं वक्फ़ बोर्ड का जो नया कानून आ रहा है? इसमें बताया ये भी जा रहा है कि जो सदस्यों की संख्या होगी उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, मुसलमानों को मुख्य तौर पर साधने का काम है। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये बिल लाजमी था। सरकार के पास और कोई इशू है नहीं। सरकार अपने को कब्रिस्तान मस्जिद से बाहर निकल करके कोई सार्थक प्रायोजित कार्यक्रम को मूर्त रूप नहीं दे सकती। ये केवल कब्रिस्तान, मुसलमान, 3 तलाक इसी तरह का बिल लाएगी, इसलिए कि उसको ये लगता है कि आज जो भारत की आवश्यकता है वो 3 तलाक की है, वक्फ बोर्ड की है और तमाम जो है इसी तरह का बिल और इसी तरह का काम कुंभ का है, मंदिर का है और सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। सरकार को ये समझना चाहिए कि आज जो भारत का आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो भारत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अगर हम अवलोकन करते हैं तो भारत आज जो है 110वें पायदान पर खड़ा है। चाहे उद्योग धंधा आज 14 साल के अंदर, 11 साल के अंदर कोई सृजन नहीं हुआ, कोई ऐसा बड़ी परियोजना का आधारशिला ये सरकार नहीं रख पाई। ये सरकार एन केन प्राकेण चाहती है कि हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण के आधार पर जो है देश 2 पैरे में बट जाए और मैं हिंदुओं को सेंट्रलाइज करता रहूं, उनको हिंदुत्व का नशा चढ़ाता रहूं, हमको वोट पड़ता रहे, मैं सरकार चलाता रहूं। कोई देश के प्रति न महिलाओं का जवाबदेही है, न नौजवानों के प्रति जवाबदेही है, न शिक्षा के प्रति जवाबदेही है, न स्वास्थ्य के प्रति जवाबदेही है, न उद्योग के प्रति जवाबदेही है, न किसान के प्रति जवाबदेही है, न महिला के प्रति जवाबदेही है। ये केवल 3 तलाक और जो है वक्फ बोर्ड का बिल ला करके कौन नया भारत का एक अलग पैरा का सृजन कर देंगे। इस बिल से आने के बाद कौन भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगी। इस बिल से लाने में कितने नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी। इस बिल में आप बता रहे हैं कि मुसलमानों के हित के लिए मैं बिल ला रहा हूं। आप बताइए कि इस बिल आपकी पास हो जाती है तो इस बिल में कितने आईएएस बन जाएंगे, कितने आईपीएस बन जाएंगे, कितने पीसीएस बन जाएंगे, कितने पीपीएस बन जाएंगे। बकवास से प्रेरित बिल है ये। इनका चुनावी एजेंडा का एक अविभाज्य अंग है और ये उससे बाहर निकलने वाले नहीं है। इनका केवल एक ही मिशन है, उसी मिशन को मजबूत करने के लिए इनको ये लगता है कि ये हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मंदिर, मस्जिद, ये 5-6 शब्द बना रहे और मैं शासन करता रहूं, यही उनकी बिल है। हम समझते हैं कि बिल की अगर आवश्यकता है, बिल से अगर सरकार का आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, सामाजिक स्थिति में सुधार होता है, किसी सिस्टम में सुधार होता है तो बिल अवश्य पास होना चाहिए। लेकिन जिस बिल का कोई उद्देश्य ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, कोई उसमें देश का भविष्य ना हो, न महिलाओं का भविष्य हो, न नौजवानों का भविष्य है, न शिक्षा का, न स्वास्थ्य का, उस बिल से देश को गुमराह किया जा रहा है। हम समझते हैं कि अगर बिल इनकी सार्थक है तो उस पर सरकार को श्वेत पत्र बंटवा देना चाहिए। आज सामूहिक फैसला, अगर जनता का ओपिनियन बहुमत में इनके साथ खड़ा है तो बिल पास करा लेना चाहिए। लेकिन ये ऐसा काम नहीं करेंगे। ये जानते हैं
कि बिल का क्या स्थिति सदन में होने वाली है। अगर ये बिल लेकर आते भी हैं तो ये बिल पास कराना इनके लिए इतना आसान खेल नहीं है, इसको सब लोग जानते हैं। इसलिए कि इस बिल पर जहां भारत की एकता टिकी हुई है, भारत का सद्भाव टिका हुआ है, भारत में एक दूसरे का, हिंदू मुसलमान एक दूसरे का पूरक आधार है। हिंदुओं के लिए मुसलमान की आवश्यकता है, मुसलमानों के लिए हिंदू की आवश्यकता है। और ये बिल से कोई देश का लाभ नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को लाभ है। वो अपने लाभ में अगर ये बिल पास कराती है तो उसको मुबारकबाद। और एक बात आप जान लीजिए कि भैया तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए, साफ तौर पे मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको लेकर के चर्चा चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो बिल आएगा, बिल आने के बाद कितना मुसलमानों के प्रति काम होगा, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आम जनता के बीच में वक्फ बोर्ड का बिल क्या लगता है मुसलमानों के प्रति काम होगा इस बिल के अंतर्गत? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बिल है, पहली बात तो इनका सरकार की तो ये ज़मीन है ही नहीं है, क्यों जो गरीब आदमी होते हैं अनुदान कर देते, गरीबों का ये ज़मीनें हैं। तो अगर ये बिल ला रहे हैं, ये अगर बिल ला रहे हैं तो कितने गरीबों को इसमें ज़मीन, बिल में ज़मीन देंगे, पहले तो ये निर्धारित करें। ठीक है, क्या लग रहा है सर, वक्फ बोर्ड का जो बिल है कितना कारगर साबित होने वाला है? ये भी बताया जा रहा है जो सदस्य बनेंगे उसमें महिलाओं को भी इस बार रखेंगे, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को टारगेटेड करते हुए। इस बिल से क्या लाभ होने वाले हैं, क्या लगता है आपको? वक्फ बोर्ड का जो है सरकार जो बिल ला रही है वह बिल सही लाएगी। जो है वक्फ बोर्ड तो ख़त्म कर देना चाहिए, जो है समझ गए आप ना। और पता नहीं सरकार, कांग्रेस की सरकार, इसके पहले की सरकार क्या की, जो है इसमें गरीब मुस्लिमों का कोई लाभ नहीं होता है वक्फ बोर्ड से, जो है। और उस तरीके से तो कहने को सब भाई, अरे भाई वक्फ बोर्ड है, मुस्लिमों की संपत्ति है, जो है गरीबों की संपत्ति को जो है इकट्ठा करके वक्फ बोर्ड को दी गई। और वक्फ बोर्ड जो है उसमें गरीब मुस्लिम नहीं लाभ पाता है, जो उस तरीके से आते हैं, रहते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, मुसाफिर खाना मुसलमानों के लिए बना है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। जो गरीब मुस्लिम आता है वह उस मुसाफिर खाने में रह ही नहीं पाता है, और कहने के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड ख़त्म होना चाहिए और उसका बिल भी आ जाएगी, जो है। वक्फ बोर्ड ने तो ये भी कहा था कुंभ में जो ज़मीन है वो भी उन्हीं की थी। तो ठीक है, वह भी ख़त्म होगी। कुंभ की ज़मीन अगर वक्फ बोर्ड की तो अभी ख़त्म होगी ना। जब वक्फ बोर्ड ख़त्म ही किया जाएगा तो ज़मीन भी ख़त्म होगी, जो है। तो वक्फ बोर्ड ख़त्म होना चाहिए, जो है। ठीक है, कुछ वक्फ बोर्ड के बारे में जान रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो है अगर आता है, ये कहा जा रहा है मुसलमानों के हित में फैसले ले जाएंगे। क्या लगता है कि मुसलमानों, जिस तरीके की वर्तमान में इस समय भाव चल रहा है पूरे देश में, इस तरीके के बिल कितने कारगर साबित होंगे? हम लोग ये कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी हिंदू की ज़मीन है सब वक्फ बोर्ड को दे दी जाए, वही लोग कब्जा कर लें, है ना। बस वक्फ बोर्ड क्या है बताइए, वक्फ बोर्ड का मायने क्या होता है? कोई आदमी आता है, मुसाफिर आता है, उसको रहने ठहरने की ज़रूरत होनी चाहिए, और लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। सब बड़े बड़े लोग आते हैं, खलीफा लोग आते हैं वहाँ पे, और सभी लोग वही सब कार्य करते हैं। किसी गरीब आदमी को वहाँ पानी नहीं पिलाने देते हैं। अभी कल ही परसों मैं गया था आलमबाग में, वहाँ हज हाउस है। ठीक है, और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। अरे एक बार अपनी बात तो रखिए, आप अपनी बात तो रखें। क्या वक्फ बोर्ड का जो गठन हो जाएगा, गठन तो है ही ऑलरेडी वक्फ बोर्ड का, लेकिन बिल जो ला रहे हैं, जहाँ तक मेरी राय कि वक्फ बोर्ड का गठन तो कर दिया गया जो भारत की आज़ादी के समय बाद में, तो क्या जो बुद्ध को मानने वाले हैं उनका जो गठन बोर्ड नहीं होना चाहिए? सिख धर्म का बोर्ड का गठन नहीं होना चाहिए? हिंदू धर्म का नहीं होना चाहिए? जैन धर्म का नहीं होना चाहिए? ये भारत की भूमि है, और जो है चकबंदी से संबंधित थोड़ा थोड़ा अंश भूमि हर किसान का काट करके बोर्ड बना दिया गया। स्पेशल जब भारत के संविधान को मानते हैं तो वो बोर्ड का मतलब क्या है? एक तरफ तो ये तो कह चुका है कि महाकुंभ में जो जगह थी उसमें भी आधी ज़मीन वक्फ बोर्ड की थी। कुछ नहीं है। जब वक्फ बोर्ड, जब ये अल्लाह अकबर को मानते तो अकबर जब विदेशी आक्रांता था तो वो है कौन? भारत का है कौन? वो जो भारत के मुसलमान संविधान को मानते तो वक्फ बोर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो मानते हैं, रहते हैं भारत में, पाकिस्तान और फिलिस्तीन का झंडा लेके चलते हैं, यही भारत का जो है यह सौधारी है। जहाँ इनकी जनसंख्या है तहाँ ये जो है किसी हिंदू को जो है चारा बना के खा लेते हैं, और जहाँ कम है तो वहाँ भाईचारा चलता है। ये सब क्यों
ये जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, वक्फ बोर्ड बन रहा है, वक्फ बोर्ड तो ऑलरेडी है भारत में। वक्फ बोर्ड का एक नया कानून आ रहा है, उस कानून के अंतर्गत मुसलमानों की सुरक्षा, मुसलमानों के हित में अन्य कार्य होने हैं। कैसे देख रहे हैं इस तरीके के जो कानून बनते हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं? अभी अभी की बात कराएंगे। देखिए, आम जनता है, आपकी अपनी राय है सबकी, लेकिन वक्फ बोर्ड का जैसा कि भाई साहब ने जिक्र भी किया कि वक्फ बोर्ड अगर बन जाएगा तो अन्य बोर्ड भी बनने चाहिए। वक्फ बोर्ड के साथ एक नया कानून आ रहा है, विधेयक पास होगा, हालांकि सदन में चर्चा होगी, उसके बाद पास होगा। दोनों ही पक्ष विपक्ष दोनों ही उसको पास करेंगे मिलकर। लेकिन वक्फ बोर्ड का एक नया कानून आ रहा है, मुसलमानों की सुरक्षा, मुसलमानों के हित में कार्य, मुसलमानों के संरक्षण इत्यादि अन्य कार्य मुसलमानों के हित में किए जाएंगे। जो उपेक्षा की जा रही है कि सरकार मुसलमानों का ध्यान नहीं रखती, मुसलमानों पर बात नहीं करती, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उस बिल के माध्यम से उस पर चर्चा की जाएगी। कैसे देखते हैं, क्या इस तरीके के बिल कितने कारगर साबित होंगे? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ आपको। मेरा नाम प्रिंस कुशवाहा है और राष्ट्रीय हिंदूवादी युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम मुसलमानों का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी सरकार कार्य कर रही है और हिंदुओं के भी लिए कार्य कर रही है। जितने भी अदर समाज से जो लोग हैं, हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के विरोध में सरकार काम कर रही है। लेकिन वक्फ बोर्ड की रही बात, अगर वक्फ बोर्ड भी बनना चाहिए तो हिंदुत्ववादी संगठनों का भी एक बोर्ड अलग से, जो सनातन धर्म का बोर्ड जो मांग उठाई जा रही है, ये भी बोर्ड बनना चाहिए। हम यही कहेंगे सरकार से, किसी भी हम धर्म का विरोध नहीं करते हैं। वक्फ बोर्ड तो देखिए, अभी महाकुंभ ख़त्म हुआ, महाकुंभ में वक्फ बोर्ड ने कहा कि आधी ज़मीन हमारी थी। कई जगहों पर भी वक्फ बोर्ड अपनी ज़मीन को के लिए कह देता है कि ये ज़मीन हमारी है, हालांकि उसके कागज़ पत्री ये सब तो मिलाना निगमों का काम है, नगर निगमों का काम है ये सब। लेकिन वक्फ बोर्ड बनाने के बाद जो इस तरीके का बिल अगर आ जाता है तो वो कारगर कितना साबित होगा? जो इस तरीके का माहौल है देश में, ये कहा जाता है कि मुसलमानों की उपेक्षा की जा रही है, मुसलमानों को पसंद नहीं किया जाता सरकार में, उनके विरोध में कानून लाए जा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये विपक्ष के लोग जो हैं वो मुसलमानों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। सरकार, मुझे बता दीजिए, सरकार के पास अगर कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, उसके पास अगर मुस्लिम समाज का व्यक्ति कोई कार्य लेकर करने के लिए जा रहा है कि मेरा ये काम करा दीजिए, तो क्या वहाँ विधायक मंत्री मना करते हैं? उसको नहीं करते हैं ना। ये विपक्ष के जो लोग हैं कि मुसलमानों के लिए सरकार ये नहीं कर रही, मुसलमानों के लिए वो नहीं कर रही। सरकार, बीजेपी सरकार जो कार्य कर रही है, इसने जो कार्य किया है वो कोई भी सरकार कार्य नहीं कर रही है। जितना मुस्लिम समाज के लिए बीजेपी सरकार कार्य कर रही है वो किसी ने भी नहीं किया है। कैसे कार्य कर रही, कैसे कह रहे हैं? देखिए, संभल में नमाज को लेकर के बड़ी बड़ी चादरें डाल दी गई मस्जिदों में, कहा गया कि होली का समय अपना अलग कर लीजिए, नमाज़ पढ़ने का समय अलग कर लीजिए। तो कैसे माना जाए कि सरकार काम कर रही है? ये देखिए, ये तो पूर्वजों के उससे परंपराओं से ये त्यौहार चले आ रहे हैं। उन्होंने जब बना दिए हैं कि मुस्लिम समुदाय का भी त्यौहार है और हिंदुत्व लोगों का भी त्यौहार है, वो एक ही समय का त्यौहार है, तो पहले तो सरकार को बस इतना ही करना चाहिए, इनकी जगह अलग बना देनी चाहिए। जो हिंदूवादी लोग हैं उनकी जगह अलग बना देनी चाहिए। वहीं देखिए कि वहाँ राम मंदिर है, वहीं एक मस्जिद भी है। मथुरा में चले जाइए, वहाँ जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, वहाँ भी एक मस्जिद है। इनका बहुत लंबे समय से चला आ रहा है ना। तमाम ऐसे शासक थे जिनकी सेना में हिंदू लोग भी काम करते थे, वो भी लड़ते थे, तो वो अपनी इबादत की जगह बना लेते थे। वो एक पुरातत्व विभाग का मामला हो गया कि वो ज़मीन खोदने पर निकल आता है मंदिर, तो इस तरीके से तो पूरे प्रदेश को खोद डालेंगे। नहीं, तो वही बात है ना। ये तो रहा कि वहाँ चादरें डाल दी गई, वहाँ चादरें नहीं डाली गई। वहाँ यही कहा गया कि आप अपने तरीके से अपने उसको निवाज को पढ़िए, अपने जो मुस्लिम त्यौहार है आपको आप अपने तरीके से बनाइए, हिंदुओं को भी त्यौहार मनाने दीजिए। हिंदू मना नहीं कर रहे, लेकिन हिंदू जब अपनी होली खेलेंगे तो उनको भी वहाँ कुछ ना कुछ ये लगेगा कि यहाँ ये शोर शराबा कर रहे हैं, इसलिए उनको कहा गया कि आप अपने त्यौहार को अपने तरीके से मनाइए। ठीक है, कैसे देख रहे हैं ये जो वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है? बिल के अंतर्गत मुसलमानों के हितों की बात होगी, मुसलमान सुरक्षा पर बात होगी, लेकिन जो देश का माहौल है उस माहौल के अनुसार इस तरीके के बिल कहाँ तक कारगर साबित होंगे? साहब, ये बिल कहीं तक साबित नहीं हो सकते, क्योंकि ये नाजायज़ ज़मीनों पे कब्जा करके बोलते हैं ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। किसी जाटव की ज़मीन लेके बोल दिया कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वहाँ नवाज गाड़ दी, वहाँ बोल दिया ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो क्या वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो जाएगी? नहीं हो सकती ना। बिल किस पर साबित करोगे? उनकी ज़मीन है, उनके डॉक्यूमेंट हैं, उनके कोई कागजात हैं, उन पर कोई है, कुछ भी प्रूफ है? कुछ प्रूफ है नहीं उन पर। लेके सरकार में मुद्दा उठा रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? उनके
कोई भी कार्यरत रुक रहा हो, कोई भी नेता हमारा कोई भी ये कह रहा हो कि इनके काम नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, कौन सा काम नहीं हो पा रहा है इनका। कहा जा रहा है कि मुसलमानों की उपेक्षा होती है सरकार में, उनको टारगेट किया जाता है, टारगेटेड सरकार है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे बनाने वाली विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं, वो सारे भड़काऊ लोग हैं और कुछ नहीं है ऐसा। संभल का देखिए उदाहरण, एक सीओ था, उनका बयान आया कि अपना समय बदल लो, गुजिया खानी है तो सेवैयाँ खानी है तो गुजिया भी खिलानी पड़ेगी। इस तरीके के बयान सरकारों में पहले तो कभी नहीं आए। ऐसा कुछ नहीं है। देखो दोनों त्यौहार नज़दीक थे, एक साथ त्यौहार थे, तो उन्होंने बोला भाई अपना अपना बनाने के लिए थोड़ा बहस वहस ना हो, इस वजह से ये काम किया गया और कोई बात नहीं थी इसमें। ये सारे भड़काऊ लोग हैं और कुछ नहीं है। विपक्षी में बैठे हुए सारे भड़काऊ हैं। ठीक है, देखिए सबका अपनी अपनी राय है। वक्फ बोर्ड बिल के बारे में जान रहे हैं? कुछ नहीं जान रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए सबकी अपनी अपनी राय है, अपना अपना मत है, लेकिन कहीं अगर वक्फ बोर्ड के बिल को लाना भी होगा सरकार को, हालांकि विधेयक है, पास होगा, उसका एक लंबा प्रोसेस है, पक्ष भी अपनी बात रखेगा, विपक्ष भी अपनी बात रखेगा, लेकिन हम आम जनता के बीच आए थे जानने के लिए कि आखिरकार इस विधेयक बिल अगर ये आता है तो आखिरकार ये कितना साबित होगा। आपकी आवाज़ में हम अन्य लोगों से भी राय लेंगे किसी अन्य जगह पर। आपकी आवाज़ के विशेष कार्यक्रम में हम लोगों के साथ हैं और ख़ासकर वक्फ बिल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। अगर ये वक्फ बिल आता है, ख़ासकर मुसलमानों के रक्षा, सुरक्षा, साथ ही साथ उन ज़मीनों को लेकर जिनको लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई है। बातचीत करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं मुस्लिम वक्फ बिल? चर्चा चल रही है, हालांकि विधेयक बनेगा, पास होगा, नहीं होगा, ये बात की बात है, लेकिन इस तरीके के बिल कितने कारगर साबित होते हैं? पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर ये बिल आता है, जनता के हित में अगर ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज़मीन जो है लेके अडानी अंबानी को देने का काम न करें। ये गरीब जनता के हित की बात करें, उसमें लगाएं ये। और सबसे बड़ी बात है, नियत साफ होनी चाहिए कि वो ज़मीन आप ले रहे हैं बिल के माध्यम से, वक्फ बिल पास करा के, तो उसका जो है गरीब जनता में उपयोग होना चाहिए, न कि किसी पूंजीपति को आप वो ज़मीन दे दीजिए और वो उसका उपयोग करें। जैसे किसानों का बिल ला रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी, किसानों के ज़मीन लेने के लिए, वो ज़मीन किसको जा रही थी? अडानी अंबानी को देने की बात करी थी। भला हो किसानों का, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तमाम किसानों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी आए और कहते हैं बहुत भारी मन से कि मैं ये बिल वापस लेता हूँ, मेरे समझने में कहीं चूक हो गई थी। तो इस तरह का बिल न लाएं कि अगर ला रहे हैं जनता के हित में है, नेक यानी नियत साफ हो और जनता की भलाई का हो, तो ये वक्फ बिल ले हमें स्वागत है। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन अडानी अंबानी को ज़मीन न सौंपें, वो गरीबों में जो है बांटें या गरीबों के हित का कोई कार्यक्रम चलावें तो स्वागत करेगी जनता। जय हिंद। लेकिन वक्फ बोर्ड लगातार इस तरीके की मांगे करता रहा, तमाम ज़मीनों को अपनी ज़मीन बता दिया, इसका पैरामीटर कैसे सेट होगा? अब ये सरकार है, देखिए सरकार तमाम चीज़ें निकालती हैं, वो अपना बनाए गए नियम। देखिए एक बात बता दें, जो 500 साल पहले घर बने हैं, जिनके बाप दादा हैं, आज भी कभी कभी कोई झंझट हो जाती है तो कहते हैं कि ग्राम समाज की ज़मीन में बनी है। अब बताइए 500 साल पहले किसके कागज़ थे या 200 साल पहले किसके कागज़ थे? तो ये चीज़ें हैं, सरकार को थोड़ा दिल साफ करना चाहिए और भावना अच्छी रखनी चाहिए कि कोई भी पहले का अगर बसा हुआ है बाप दादा के, तो कागज़ कहाँ से ढूंढ के लाएगा? आप जानते हैं कि गांव में चूहा भी काट देते हैं, जल भी जाते हैं, अगर किसी के पास भी ये तमाम दिक्कतें हैं भैया, और उसको संभाल कर रखिए। तो झींगुर एक होता है, झींगुर चाट जाता है, तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन अब सरकार बिल ला रही है, लेकिन नेक नियति से लावे, साफ दिल से लावे तो स्वागत किया जाएगा। जय हिंद। मुस्लिम वक्फ बिल अब तमाम ज़मीनों को अधिग्रहण करने का काम होगा, जनता के उपयोग में ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस तरीके का बिल कितना कारगर साबित होता है? हाँ, बिल कारगर अगर सरकार लाती है और उसमें वक्त के बिल से ज़मीन अपने कब्जे में करके और जनता के हितों में कार्य करती है तो ठीक। यदि उनकी ज़मीन को वापस लाकर अपने नेताओं में बंदरबाट कर लेती है तो फिर ये गलत है। वक्त की ज़मीन 500 साल पहले या 1400 साल पहले ज़मीन का अधिग्रहण करते तो लेख देखते रहो। 2500 वर्ष पहले कोई धर्म नहीं थी, न बौद्ध था, न ईसाई थे, न मुस्लिम थे, तो ज़मीनें क्या थी? ज़मीनें तो सब राजाओं के अधीन थी। उन राजाओं के अधीन फिर ज़मीन नहीं। ये जौन कब्जा करता गया उसकी जहाँ ज़मीन हो तो वो कब्जा, आज भी कब्जा उसका बरकरार है, कब्जा नहीं है, कब्जा तोड़ना आवश्यक है। इसलिए कोर्ट का बिल लाना ठीक है। मुस्लिम वक्फ बिल आ रहा है, कहा जा रहा है मुसलमानों के हितों का काम होगा, जो ज़मीनें हैं वो आम जनता के प्रयोग में अगर आती हैं तो उनको अधिग्रहित किया जाएगा, लेकिन क्या लगता है इस तरीके के बिल कितने कारगर साबित होंगे?
नहीं, देखो सरकार का प्रयास है जो अब तक के लोगों ने तुष्टीकरण की नीति अपना करके जो वक्फ को किस लिए किया गया, वक्फ इसलिए किया गया जो यतीम मजदूर जो मजलूम टाइप के उसी समाज के लोग हैं उनकी मदद की जा सके। लेकिन आज तक वक्फ बोर्ड ये नहीं बता पा रहा है 70 साल में कि उसने कितने विद्यालय बनाए, कितने विश्वविद्यालय बनाए, कितने यतीमों को उसने मदद की। जब उसके बाद अनर्गल इसको कांग्रेस की सरकार ने ऐसे वक्फ को वो दे दिए, हथियार दे दिए, जिसके बदौलत उन्होंने न जाने भूमाफिया टाइप के जो मुल्तवी टाइप के थे उन्होंने कब्जा करके, अभी आपको बता दें पिपरसन में 250 बीघा ज़मीन थी और 250 बीघा ज़मीन अशोक पाठक को बेच दी गई, वो जेल में है। वक्फ की ज़मीन 250 बीघा ज़मीन थी और ये सपा शासनकाल में हुआ और बेच दी गई, वो जेल में है जब बाबा की सरकार आई। तो वो जिनके लिए वो बनाया, अब आज इसमें हाय तौबा लोग उठा रहे हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चूँकि उसका कहने का मतलब जो चीज़ जिसके लिए है, चूँकि हमारे नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था अंत्योदय, अंतिम पायदान, जो देश के संसाधन हैं, जो देश की व्यवस्थाएं हैं, उनको जो अंतिम व्यक्ति है, जो ज़रूरतमंद है, उसको मिलना चाहिए। वही काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका ये लोग, ये जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, ये उसका विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण, और वो उसमें अनजाने में जो बेचारे अनपढ़, आज तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सन 2010 में आई और उसमें कहा गया कि मुसलमानों की स्थिति दयनीय थी। 500 साल यहाँ पे वो राज भी किए और उसके बाद अंग्रेज़ों का राज है, उसके बाद मुसलमानों की स्थिति दयनीय किस लिए? क्योंकि उनके जो आका थे जो उनको पढ़ने नहीं दिया, उनके जो बड़े बड़े जो मुसलमान हैं उनके लड़के बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं, जो बेचारे गरीब तबके थे उनको तुमने ईंटा पत्थर समझा दिया, उनको मदरसे की तालीम दिलाई। और बोर्ड तो वक्फ बोर्ड अगर इस तरीके का कानून आ जाएगा तो वक्फ बोर्ड भी इसका विरोध करेगा। ये भी कह सकता है वक्फ बोर्ड की तमाम ज़मीनें हैं, अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ उसमें भी वक्फ बोर्ड ने कहा था कि हमारी ज़मीन पर हुआ है। वही वो बताते हैं, वक्फ बोर्ड यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति खाने को मोहताज है, जो आज बम्बई में मूंगफली बेच रहा है, उसने हज़ारों करोड़ ज़मीनें, हज़ारों बीघा वक्फ कर दी। किस तरह वक्फ कर दी, उसकी भी जांच होनी चाहिए ना कि भाई हमारे आज बच्चे जो हैं, हमारे परदादा करोड़ों के ज़मीन वक्फ कर गए, दान कर गए, और हम भीख मांग रहे हैं, हम मूंगफली का ठेला भी लगा रहे हैं, हम भूखों मर रहे हैं। तो कैसे असंभव चीज़ है ना। और आप यहीं नहीं, यहीं जा कर के आप इमाम बाड़ा देख लीजिए, बहुत से नवाब अपने को लिखते हैं और वो नींबू पानी बेच रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा इस देश में। देश में जो जिनको अधिकार है, गरीबों का अधिकार है, मजलूमों का अधिकार है, आज क्यों बेचारे भीख मांग रहे हैं? उसी समाज में नहीं, हिंदू भी समाज में लोग हैं, तो उनको ये लोगों ने ऐसा कर रखा। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ये चाहती है कि वो की जो ज़मीनें जिनका समुचित लाभ जिनको मिलना चाहिए, वास्तविक उनके लिए स्कूल बने, उनकी मदद हो, उनके बच्चों की मदद हो, उनको खाने पीने की मदद हो, इसलिए वो बिल ला रही है। और आपको बता दे रहा हूँ, इसमें दलीय सीमा लांघ करके लोग, कल देख लेना ये वक्फ संशोधन बिल पास होगा, कोई माइकलाल रोक नहीं पाएगा, दल की मर्यादाएं टूट जाएंगी, देख लेना ये पास होने में। ठीक है, कैसे देख रहे हैं ये वक्फ का बिल? सुन तो लिया होगा आपने, वक्फ का बिल जो ज़मीनें हैं, जो वाकई जिनको ज़रूरत है उनके प्रयोग में आनी चाहिए, सरकार अधिग्रहित कर लेगी। इस तरीके का बिल क्या लगता है पास हो जाएगा, या हो जाने के बाद कितना कारगर साबित होगा? होना तो नहीं चाहिए। खैर आप भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड जिसका है, अगर वो लोग कहें कि ये हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं के पास भी कितने मंदिर हैं, कितना क्या है, सब कुछ, इसके बावजूद भी अगर वो कहें कि ये सरकार के अधीन हो जाए, तो इसको भी तो सरकार के अधीन कर देना चाहिए ना। देश के ऊपर कितना कर्जा है, अगर भारत के सभी मंदिरों का पैसा देश के प्रति समर्पण कर दिया जाए तो शायद जो आज हमारे देश की जीडीपी है वो ख़त्म हो सकती है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने का काम किया जा सकता है। रही वक्फ बोर्ड की बात, तो जिसको जो मिला है उसको रहने दीजिए। सरकार ये ज़बरदस्ती का काम करने का काम कर रही है, वैसे तो ये है। अच्छा, अगर आप ये करना चाहते हैं तो कर दीजिए, इसमें भी बेहतर है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें रख लो अपने पास, लेकिन जो ज़मीन
मंदिरों में लगी हुई है, जहाँ मस्जिदें बहुत बड़े एरिया में बनी हुई हैं, जिससे यातायात के साधनों को भी सड़कें जाम करनी पड़ती हैं, जिससे चौड़ीकरण नहीं हो, उनको भी सरकार को अपने अधीन ले लेना चाहिए। एक मंदिर, छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर के पास पता चला कि ज़मीनों का ढेर है, 100 बीघा ज़मीन लगी हुई है, 200 बीघा भी ज़मीनें हैं। कितने बड़े बड़े ट्रस्ट चलाते हैं ये लोग, ना तो एक हॉस्पिटल चलाने का काम करते हैं, ना एक विद्यालय चलाने का काम करते हैं, है ना। देखिए बिल्कुल सही। फ़िलहाल सबकी अपनी अपनी राय है। आपकी आवाज़ में आज विशेष कार्यक्रम लेकर के हम राजधानी लखनऊ के हज़रतगंज इलाके में थे। आपकी आवाज़ के इस विशेष कार्यक्रम में सभी ने अपनी बात रखी। मुद्दा ये है कि जो बिल है, अगर वो पास होता है तो कहीं ना कहीं जो ज़मीनें अधिग्रहित करेगी गवर्नमेंट, वो उन लोगों के प्रयोग में आनी चाहिए जिनको उनकी वास्तविक तौर पे आवश्यकता है। हालांकि सभी ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी बात रखी। एक आखिरी कमेंट आपसे भी ले लेते हैं। वक्फ बिल अगर आ जाता है, इसको पास करा लिया जाता है, सरकार है, सत्ता है, हो सकता है करा लिया जाए, हो सकता है विपक्ष हंगामा भी करे, कैसे देखते हैं यदि आ जाता है तो कितना कारगर साबित? 2014 282 सीटें, 2019 303 की सरकार। कहाँ से आप सो रहे थे वक्फ बिल बोर्ड पे? दरअसल आपको हिंदू मुस्लिम करना है, आपको नफरत फैलानी है, आपके लिए एजेंडा कोई मायने नहीं। आपको सिर्फ माहौल को इस तरीके से अपने पक्ष में करना है, ध्रुवीकरण की बात करनी है। आपको ये बताते हैं हम कि नरेंद्र मोदी की दरअसल 4 बीवियाँ हैं। पहली बीवी है चंद्रबाबू नायडू, दूसरी है नीतीश कुमार, तीसरी है चौधरी साहब अजीत साहब के बेटे और चिराग पासवान। इन्होंने तो ये मन बना लिया है कि अगर आप वक्फ बिल बोल लाए तो मैं यकीनन आपको मोदी तलाक दे जी निकल गया, सॉरी, मोदी तुम्हें तलाक दे दूंगी। ये चारों बीवियां हैं नरेंद्र मोदी की, और ये जो समर्थन की दावा ठोकते हैं ना इन चारों का, वही इन्हें नीचा दिखाएंगे सदन में। कल सदन में 12 बजे बिल आ रहा है, ठीक है, और 12 बजे के बाद आपको पता चल जाएगा। और कितना दहाड़ता है एनआरसी पे, एनआरसी ला के रहेंगे, जान दे देंगे। अमित शाह कहता था, है, अब की वो कह दिया कि हम तो बिल लाएंगे, पेश करेंगे, पास नहीं कराएंगे, सिर्फ बेवकूफ़ बनाएंगे हिंदू जनता को, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाएंगे। ये कभी भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात नहीं करेंगे। ये नफरतों की बात करेंगे, ये मुर्दों पे सियासत करेंगे, क्योंकि इनका एजेंडा यही है सत्ता में आने के लिए। इनके दहाड़े हमने बहुत देखी हैं, कल एक दहाड़ 12 बजे भी देख लेते हैं। आगे क्या देश को मिलेगा ये समझ लीजिए, मगर एक लाइन बोलने दीजिए। और अभी चंद दिन पहले नरेंद्र मोदी ने सौगाते मोदी दिया था, मगर 82 करोड़ जनता में उसे हिंदू नजर नहीं आया था कि सौगाते होली भी दे देता। वहाँ उसकी खामोशी हो जाती है। उस 82 करोड़ में अपने भाई हिंदू सनातनी नहीं दिखाई दिए थे, मगर मुसलमान 14-15 लाख में करोड़ में उसने 32 लाख चिन्हित कर लिए कि मुसलमानों में गरीबी रेखा के नीचे है, मगर अपने हिंदू भाइयों को चिन्हित नहीं कर पाया। होली के त्यौहार के लिए सौगाते होली दे देता। मगर शर्म की बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी, अरे ईदी का तूफान तोहफा बाढ़ में जाए, ईद पहले थी, तोहफे बाद में दोगे, ईद के बाद में हमें तोहफे दोगे। अरे तुम तोहफे नहीं, तुम मुसलमानों के अंदर कफन बांटने का काम कर रहे हो। और मैं आपके चैनल से गंभीरता से कहना चाहता हूँ, ऐ मुसलमान भाइयों, ये कफन लेने का मना कर देना। मैं सिख परिवार से आता हूँ, मैं अपने सिखों के लिए भी कहता हूँ, नरेंद्र मोदी कभी भी कोई भी सिखों के लिए योजना लाए उसको ठुकरा देना, क्योंकि पन्नू के पीछे ये पड़ा हुआ अमेरिका में कि हम सिख जस्टिस वालों को सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को दिल्ली में गुरुद्वारे में लेकर जाता है। ये दोहरा चरित्र क्या है नरेंद्र मोदी का, तो देश को समझना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी आवाज़ के विशेष कार्यक्रम में देखिए सबकी अपनी अपनी राय है। वक्फ बिल जो है कल आ जाएगा और इस वक्फ बिल एक बार पेश किया जाएगा। वक्त ये होगा कि जो पक्ष दल है और विपक्ष दल है वो अपनी अपनी बात रखेंगे, इस बिल को लेकर के अपने अपने तर्क रखेंगे। आपकी आवाज़ विशेष कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, जगह 24/7 न्यूज़, लखनऊ।